अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं शबीर चैन भट्टी और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस्ड डेट फंक्शंस इन गूगल स्प्रेडशीट। आज हमारी फाइनल वीडियो है 3 वीडियोस की सीरीज की। तो इससे पहले हम डेट के बेसिक फंक्शन देख चुके हैं और उसके बाद हम कुछ इसके एडवांस फंक्शंस देख चुके हैं। आज हमारा फाइनल रैप अप होगा। तो आज के जो हमारे डिस्कशन के दो फार्मूलाज हैं वो हैं नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट इंटेल। लेट अस सी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एडवांस डेज फंक्शन में जो पहला मेरा आज का फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज। तो नेटवर्क डेज में 3 इनपुट हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज। स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है ये कंपलसरी हैं और जो हॉलीडेज हैं ये ऑप्शनल हैं। अगर हम हॉलीडेज प्रोवाइड कर देंगे तो वो इनको फार्मूला कंसीडर करेगा, अदरवाइज नो हॉलीडे के तौर पे वो इसको कंसीडर करेगा और हमें 2 डेट्स के दरमियान में जो वर्किंग डेज हैं वो रिटर्न करेगा। एक बात यहाँ पे ज़हन में रखें कि इस फार्मूला में डिफ़ॉल्ट 2 वीकेंड्स हैं, सैटरडे एंड संडे, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडेज को ज़हन में रखते हुए ये फार्मूला वर्क करेगा और हमें वर्किंग डेज रिटर्न करेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये वर्किंग डेज हमें रिटर्न करता है। तो उसको अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखें तो क्या है कि इस फार्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों ज़रूरत पड़ सकती है। वो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर मैं अपना डेली टारगेट चेक करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। नॉर्मली एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अगर मेरा मंथली टारगेट है 60 पीसेस बनाना और पर डे मैं कितने बनाऊंगा, 60 को मैं 30 से तकसीम कर दूंगा जो कि 2 पीस बनेंगे पर डे, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। क्यों रियलिस्टिक नहीं है? क्योंकि 2 दिन तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ, 2 दिन हफ्ते में काम नहीं हो रहा। तो अगर 2 दिन काम नहीं हो रहा तो टोटल मेरे जो वर्किंग डेज हैं वो बनते हैं 22। तो ये जो पर डे टारगेट है वो 22 डेज के बेस पे होना चाहिए, ना कि 30 डेज के बेस पे। तो ये है इस फार्मूले की लॉजिक। इसका इस्तेमाल हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें वर्किंग डेज रिक्वायर्ड हैं। कीप इन माइंड सैटरडे एंड संडे आर वीकेंड। नेटवर्किंग डेज डॉट इंटेल, ये फार्मूला जो हमारा पिछला फार्मूला है उससे ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है और ज़्यादा कह लें कि इलास्टिक है। इसमें हम अपनी मर्जी के जो वीकेंड है वो डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो वीकेंड हैं वो 2 हैं, जो कि पिछले फार्मूले में भी थे, सैटरडे और संडे। लेकिन इनको मैं अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकता हूँ इनपुट के तौर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फार्मूला की 4 इनपुट हैं जो कि राइट साइड पे शो किया गया है। इसका सिंटैक्स स्टार्ट डेट, एंड डेज, उसके बाद वीकेंड एंड हॉलीडेज है। जो पिछला फार्मूला था नेटवर्क डेज उसमें वीकेंड की इनपुट नहीं थी। यहाँ पे भी जो वीकेंड की इनपुट है वो ऑप्शनल है, हॉलीडे भी ऑप्शनल है। अगर हम वीकेंड नहीं बताएंगे तो सिस्टम उससे 1 कंसिडर करेगा, जिसका मतलब है सैटरडे और संडे ऑफ है। तो इसको मैं अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है 0000110। 0 का मतलब है वर्किंग डे और 1 का मतलब है वीकेंड। ये स्टार्ट होता है मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मैंने इसमें सपोज किया है फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन मेरे ऑफ हैं, तो बाकी जो हैं वर्क डेज कंसीडर किए जाएंगे। थोड़ा सा रैप अप करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फार्मूलाज हैं जो दो डेट्स के दरमियान में हमें नंबर ऑफ डेज रिटर्न करते हैं।
तो उनके आपस में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। डेज, जो डेज का फंक्शन है, ये दो डेट्स के दरमियान में हमें नंबर ऑफ डेज रिटर्न करता है, कीपिंग इन माइंड 360 डेज इन ए ईयर, कि एक साल में 365 दिन को ज़हन में रखते हुए दो डेट का हमें ये डिफरेंस देता है। डे 360 क्या करता है कि दो डेट्स के दरमियान में हमें डिफरेंस देता है नंबर ऑफ डेज में, लेकिन टोटल ईयर में ये 360 डेज को कंसीडर करता है, और जो एक मंथ है उसे 30 डेज का कंसीडर करता है। नेटवर्क डेज, ये क्या करता है, ये हमें नेट वर्किंग डेज देता है, और सैटरडे और संडे को वीकेंड डिफॉल्ट एज ए डिफॉल्ट वीकेंड कंसीडर करता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। और ये भी फॉर्मूला में दो डेट्स के दरमियान में डेज रिटर्न करेगा, लेकिन वर्किंग डेज। जो लास्ट हमारा फार्मूला है वो है नेटवर्क डे डॉट इंटेल, ये भी हमें दो डेट्स के दरमियान में नंबर ऑफ डेज रिटर्न करेगा, लेकिन ये कौन से होंगे, ये होंगे नेटवर्किंग डेज, और बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे ये हमारे ऑफ डेज होंगे और बाकी सारे वर्किंग डेज होंगे। लेकिन इसको हम इस फॉर्मेट से, जो पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेट डिव फंक्शन है, ये भी हमें दो डेट्स के दरमियान में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, डेज आफ्टर मंथ, डेज आफ्टर ईयर और मंथ आफ्टर ईयर, ये हमें रिटर्न करता है। इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स हमें डिफाइन करेंगे कि हमें किस किस्म के का डिफरेंस चाहिए। अगर डी होगा तो डेज में डिफरेंस आएगा, अगर एम होगा तो मंथ्स में, वाई होगा तो ईयर्स में, अगर एम डी होगा तो डेज आफ्टर मंथ, अगर वाई एम होगा तो मंथ आफ्टर ईयर, अगर डी वाई होगा तो डेज आफ्टर ईयर। Yes, this is now practice time. Let's go back to our spreadsheet to see the use of these two functions. तो पहला आज का हमारा फंक्शन है नेट वर्किंग डेज, तो इज इक्वल टू नेट वर्क डेज। मुझे स्टार्ट डेट चाहिए और उसके बाद मुझे एंड डेट चाहिए, और उसके बाद मुझे चाहिए हॉलीडेज। तो हॉलीडेज मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ, इसको क्लिक करें तो फॉर्मूला इन हॉलीडेज को भी कंसीडर करते हुए जो भी दो डेट्स के दरमियान में नेट वर्किंग डेज बनते हैं ये हमें रिटर्न कर देगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे जो डेट्स दी गई हुए हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे फिक्स हैं वर्किंग डेज, सॉरी दी हॉलीडेज, मैंने इसे फिक्स कर दिया। इस पे एक अलग मेरा फार्मूला है किस तरीके से इसे फिक्स करते हैं, कौन सा हमारा रिलेटिव रेफरेंस होते हैं, कौन से हमारे फिक्स रेफरेंस होते हैं, और कैसे ये वर्क करते हैं। तो इसी तरह बाकी को अगर मैं जस्ट ड्रैग कर देता हूँ तो उसके हिसाब से ये मुझे नेटवर्किंग डेज दे देगा। नेटवर्किंग डेट इंटरनेशनल इज इक्वल टू नेटवर्किंग डेट इंटरनेशनल, इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद है वीकेंड, जैसा कि हम देख चुके हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और इसके साथ साथ मेरे ये वाले 3 कॉमा, इसके साथ साथ ये 3 मेरे हॉलीडेज हैं। तो इसको मैं कर दूंगा, और ये इस तरीके से हमारे पास नेटवर्किंग डेज फ्राइडे और सैटरडे को ये एज ए वीकेंड कंसीडर करते हुए मुझे रिटर्न कर देगा। Let's go back to our presentation. Thank you very much. Please don't forget to subscribe my channel. Hit the like button if you really like this video. Share this video with your friend and family. If you learn something from this video, send me your feedback. I will review and I will be back with you. Thank you very much.